शिव शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपति ललन माँ की जय। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश। 5 जना मिली रक्षा करी है ब्रह्मा विष्णु महेश। तो प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र शंकर जी के भजू। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरी पुत्र गणेश के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहब हरेंद्रानंद भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरण में प्रणाम करती हूँ। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, पुत्रों की रक्षा करते हैं, घर में सुख शांति मिलती है, घर में लक्ष्मी माता की आवाहन होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक शिष्या बहना थी। शिष्या बहना थी, बड़ी गरीब और निर्धन थी। उसके पास धन संपत्ति नहीं था। इतना गरीब थी, इतना गरीब थी कि उसका खाने और रहने का ठिकाना नहीं था। बेचारी को लोग बड़ी ताना दिया करते थे। वो बेचारी भगवान के भक्त थी और 2 गोतनी थी। जो बड़ी वाली थी वो कोई पूजा पाठ नहीं करती थी और जो छोटी वाली थी वो भगवान के भक्ति पूजा करती थी। गुरु भाई बहना, दुखी का जीवन उखी बिखी होता है। वो जो छोटी वाली थी उसके पति जो थे निकम्मा थे। भगवान का जो जाचना होता है बड़ी होता है। गुरु भाई बहना, जो छोटी वाली थी वो बेचारी क्या करती है कि उसका 4 गो बाल बच्चा भी हो जाता है। एक वो बेटा 10 साल के है। पति कुछ नहीं करते हैं, बेचारी मेहनत मजदूरी दूसरा के खेत में करती है। कहते हैं दीदी कमाने खाने में कोई दिक्कत नहीं, लोग सब्जी बेच के खा रहे हैं, सिंगार बेच के खा रहे हैं, दुकान करके खा रहे हैं, कोई भी बिजनेस करके खा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो धंधा होता है दीदी बड़ा छोटा नहीं, बस गलत काम नहीं करना चाहिए। तो क्या है दीदी, जो छोटी वाली है उसका नाम सीमा था। सीमा जो थी दीदी, सीमा क्या करती है कि अपना मेहनत मजदूरी करती है, लेकिन उससे भी बेटा का बाल बच्चा का भरण पोषण नहीं हो रहा था। उसके पति जो हैं लाए हुए धन में जो पत्नी कमा के लाती थी उसमें भी बेच खोच के नशा कर जाते थे। दारू ताड़ी शराब गंजा भांग पी जाते थे। गुरु भाई बहना, वो बेचारी अपने पति से भी बहुत तंग थी। उसके पति मारपीट पत्नी को किया करते थे, लेकिन फिर भी अपना पति को आदर से ही बात करती थी। गुस्सा तो हो जाती थी लेकिन पति का गालियां नहीं देती थी। भगवान को कहती थी कि हे भगवान, कितना हमको जांचना लीजिएगा भगवान, हमें दे रहे हैं परीक्षा, आप अपने भक्त से परीक्षा ले रहे हैं, कोई बात नहीं है भगवान, परीक्षा देने के लिए हम तैयार हैं और दे ही रहे हैं। देखिए भगवान जी, जितना दिन लेना होगा ले लीजिएगा, एक ही दिन हमको अपना चरण के दास बना लीजिएगा, जीवन भर के आपको चरण के दास बनल रहेंगे और कुछ नहीं। दासी तो बन के पूजा करना है, लेकिन दास बना लीजिएगा, आपके साथ रह जाएंगे, माटी में मिल जाएंगे। एक दिन के बात है दीदी कि बेचारी का गांव में काम नहीं मिला। कई दिन जो बेचारी कमा के लाई थी उसका पति पी खा के बुड़ा दिए।
नहीं बना दीदी, खाना नहीं बना। बेटा कहता है कि माँ भूख लगल है माँ, क्या करे क्या खाएं। जो बड़ी वाली है जेठानी, वो बड़ी हंसती है, कहती है कि अरे भगवान खाना नहीं दिए। अपने चाची के घर जो छोटी वाली का बेटा है बड़ी वाली के पास गया, चाची मुझे एक रोटी दे दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगा है। छोटा बच्चा था दीदी। बड़ी वाली कहती है कि भगवान खाना नहीं दिए, जो मेरे घर आए हो खाना मांगने के लिए, खाना भी नहीं दिया, 4 गो बातों चोखा दिया दीदी। बच्चा घुर के आया, माँ के पाँव में लटक के रोने लगा। सुबह सुबह का समय था। शिष्या बहना सीमा दीदी क्या करते हैं दीदी, अपना बेटा के कहते हैं कि ये बेटा चलो ना। वो प्रकाश भैया के बड़ी ककड़ी फरल था, कहेंगे कि ये भैया हमको एक खचिया ककड़ी आप दे दीजिए, सांझ के बेच के आएंगे तो आपको पैसा दे देंगे। अगर जो उधारी में दे देंगे बेटा तो कोई बात नहीं, हम बेच के और ला के उनको पैसा दे देंगे। गुरु भाई बहना वो जो प्रकाश भैया थे एक खचिया ककड़ी दे दिए, तौल के या डलवा से जैसे भी दे दिए। बेचारी सीमा दीदी ककड़ी लेके आई और ककड़ी बेचने चल गई दीदी। बेच बाच के लाई, शाम के समय में अपना बच्चों को भोजन करवाई बड़ी प्रेम से। कुछ बचा कोचा ककड़ी भी बाल बच्चा खा लिया। जो पति है पियकवा दीदी, वो कहता है कि अरे अबरी ककड़ी बेचने जाती है, ज्यादा पैसा लाएगी तो ज्यादा दारू पिएंगे। बेचारी पैसा रुपया जो था दीदी नुका चुरा के जने तने रख देती थी, अनाज रहता था जबरदस्ती मार पीट के लेके चल जाता था। क्या करे, धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। ककड़ी बेचते बेचते दीदी एक दिन के बात है दीदी कि बड़ी ताना दिया कि गली गली घूम के ककड़ी बेचने जाती हो, गली गली घूमती हो ककड़ी बेचने जाती हो, ककड़ बेचनिया ककड़ी बेचनिया उजड़निया, ऐसे कह के ताना देने लगी। बेचारी सहते सहते एक बेचारी घुर घुर के बेचती है दीदी, तो एक ही गांव में रोज कितना बिकेगा। दूर चल गई माई बेटा ककड़ी लेके, तो एक को ककड़ी नहीं बिका। पूरा ककड़ी बेचते बेचते एक को ककड़ी नहीं बिका। एगो नीम के वृक्ष के नीचे चबूतरा था दीदी, चबूतरा पर ककड़ी के रख के बैठ गई आराम करने के लिए कि जाएंगे गांव में बेचने। तो दीदी वहां गांव में चर्चा हो रहा था। जब चर्चा हो रहा था तो कहती है अपना बेटा से कि ये बेटा ककड़ी है छोड़ देंगे, चर्चा में थोड़ा आते हैं, जाएंगे चर्चा में बेटा, और चर्चा में बैठ के थोड़ा भजन कहानी कर लेंगे बेटा, उसके बाद जाएंगे ककड़ी बेचने। और नहीं बिकेगा तो एक दिन ककड़िए खा के रह लेंगे। गुरु भाई बहना माई बेटा दोनों चल गए चर्चा में। महादेव के कहती है कि ये महादेव मेरा ककड़ी का गोरा आपको करना होगा, हम जा रहे हैं चर्चा में। माई बेटा दोनों चर्चा में चला गया। चर्चा में लोग कहते हैं कि बहन जी आपको नहीं पहचानते हैं, ए बहन जी हम ककड़ी बेचने वाली है, ककड़ी बेचते हैं, ककड़ी बेचने के लिए हम आए हैं। तो चर्चा के नाम सुन के और हम आ गए। सब लोग बड़ी प्रसन्न हो गए दीदी, खुश हो गए कि चलिए अच्छा है। चर्चा में पूरी दिन बिता दिए सीमा दीदी। शाम होने वाला था, बड़ी सुंदर सुंदर ककड़ी था। सब लोग आए चर्चा में से, तो कहते गाँव ही के चर्चा में थे, देखते हैं तो कहते ये बहन जी आपका ककड़ी बड़ी बढ़िया है, ये दिए रहिएगा, हम आते हैं कुछ चावल लेके, कुछ गेहूं लेके, कुछ मसूरी लेके, कुछ पैसा लेके। लोग बोले कि बहन जी ककड़िया आपको बिका नहीं है, इतना बड़ा गांव है, इतना लोग शिष्या बहन है दीदी, एक को ककड़ी लेंगे तो आपका ककड़ी बिक जाएगा। गुरु भाई बहना सब लोग ककड़ी ले लिए। शिष्या बहना का 4
बच गया, 4 ककड़ी बच गया। शिष्या बहना जो थी कहती है कि 4 ककड़ी बच गया, चलो बेटा घर जाते हैं। सब शिष्या बहना ककड़ी ले लेके चल गए और जैसी माथा पर डलवा उठाए हैं सीमा बहन, वैसा ही एगो बूढ़ा एगो बूढ़ी दोनों आके खड़ी हो गए। कहते हैं कि ये बेटी, तुम्हारा ककड़ी है जो डलवा में बड़ी सुंदर सुंदर है, बेटी हमको ककड़ी देगी। सीमा बहन कहती है कि ए मम्मा खा लीजिए ककड़ी, खा लीजिए आप। अब सीमा बहन डलवा रख दी और ककड़ी काट के बूढ़ी मामा को दे दी। बूढ़ी मामा ककड़ी खा लिए, बाबा भी ककड़ी खा लिए, चबूतरा पर बैठ गए। तो अब मामा कहते हैं कि ये बेटी ककड़ियाँ खाएं तो पेट बड़ी गड़ने लगा। बेटी शाम हो रहा था दीदी, 5 बज गया था। सीमा दीदी क्या करती है कि अपना पैर पे सुला लेती है बूढ़ी मामा के, और पैर पर सुला के उनका पीठ सिर ओढ़ने लगी। बूढ़ी मामा जो थे उनका आराम मिला दीदी, उनका नींद लग गया। देखिए भगवान के जांचना। अभी भूल गई कि शाम हो रहा है, शिष्या बहना जो थी भूल गई कि शाम हो रहा है, उनका नींद आ गया और सो गए। जब अंधियाला हो गया, माता जो पार्वती है सब देख रहे हैं। कहते हैं कि अरे बेटी रात हो गया और तुम जो हो मुझे गोद पर सुलाई हो, उठाई भी नहीं जगाई भी नहीं। कहती है माता जी आपका पेट दर्द कर रहा था तो हम आपको पेट सिरोड़ दिए, पीठ सिरोड़ दिए तो आराम मिला, नींद पड़ गया तो कैसे जगा देते। ए बेटी ककड़ी तो खा लिए बेटी, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। कोई बात नहीं माता जी, आपका कृपा से मेरा डलवा भर ककड़ी बिक गया। देखिए भर खचिया अनाज भी हो गया, थोड़ा पैसा भी हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। ए बेटी बाबा के पास, देखिए ये जो मेरे पति हैं बूढ़ा बाबा के पास बबूत है, ले जाओ बेटी। कहते हैं कि दे दीजिए, अचरा पसार के ले ली। कहती है बेटी अपना घर में छीट देना, बाल बच्चा निरोग रहेगा बेटी, और थोड़ा पति के भी लगा देना। कहती है कि ए मम्मा, हमको पाँव धर के उनका हाथ धर के रोने लगी कि हे मम्मा क्या बतावे अपना दुख की बात। मेरे पति जो है 1 नंबर के पियाक है, नशा रोज करते हैं, गांजा भांग दारू ताड़ी सिगरेट सब पीते हैं। क्या करें, जो बेच खोज के ले जाते हैं उसको भी मार धंधोर के पी जाते हैं। आज वो ले जाएंगे तो नुका छिपा के जो रखेंगे, बाकी वो पिए जाएंगे। जो मेरे पति है बड़ा नशेबाज, कहते लो बेटी लगा देना। जो बेचारी सीमा दीदी थी दीदी, वो बबूतिया लेके चल गई और जाते जाते रात हो गया। तो देखिए क्या होता है दीदी, उसका पति जो है बड़े प्रेम से दाल चावल सब्जी बना के रख दिए। देखिए माता का महिमा, भोलेनाथ का महिमा। उनका मति कैसे बदल गया, एक बहुत बड़ा पियाक थे और इंसान बन गए। जो माता हैं वो उनका कैसे मति बुद्धि बदल दिए। उसका पति जो है दाल चावल सब्जी बना के रख दिए। बच्चों से कहते हैं, 4 बच्चा था, 1 तो साथ में था। 3 से कहते हैं कि अरे तुम्हारा माता आएगी भूखे प्यासी, शायद कितना दूर बेचने चल गई है। एक तो हम निकम्मा नकारा घर में रहते हैं और मेरा पत्नी बेचने जाती है, भोजन बना देते हैं। बच्चा हंस रहा है। आज मेरे पिताजी बड़ा इंसानियत में हैं। आज पिताजी आप भोजन बना रहे हैं? हाँ, तुम्हारे माता के लिए। बाहर जब बेचारी आ रही है तो पति दौड़ के गए, अरे लाओ अपना डलवा दे दो मेरे सर पर। जो उसके पति हैं दीदी, डलवा ले लिए, पत्नी का दिल खुश हो गया। आहा, आज मेरे पति मेरा सर का बोझ उठा लिए। माँ बेटा आपस में बात करता है, बेटा आज तुम्हारे पिता का दिमाग ठीक हो गया है, लगता है नशा नहीं किए हैं। घर के अंदर गई, उसके पति कहते हैं, अरे सुंदरी पाँव धो लो।
और पांव धो के स्नान कर लो, खाना खा लो। बेचारी हारी थकी थी, वो स्नान करके खाना खाई, छोटे छोटे बच्चे परोस के दी और खाना खाई। और पूरा घर में बहू छुट्टी, अपना पति को भी लगाई। सवेरा हुआ तो दीदी उसके घर में अन्न धन सोना चांदी रुपया पैसा घर द्वार सब बन गया। सवेरा होने पर सीमा दीदी जागती है तो कहती है कि आह, मेरा जो घर फूस पतई का था ये तो कितना सुंदर घर बन गया है। हे भगवान, मेरे भगवान आज पूरी कृपा कर दिए। लोग अड़ोस पड़ोस के कहने लगे कि अरे आप क्या किए, कौन ऐसा व्रत पूजा किए जो आप इतना धनवान बन गए। अपना पति से कहती है कि ए जी, जानते हैं मेरे साथ क्या हुआ, रोज तो साग सब्जी बेचने जाते थे, लेकिन कल के दिन एगो बाबा और एगो बूढ़ी मामा मिले थे। उन्होंने बबूत दिए, बबूतिया हम छीटे, तब मेरा घर द्वार में धन संपत्ति सब भर गया। देखिए मेरा महल अटारी बन गया। ए दीदी, ऐसा सुन के उसका पति भी प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि देखो धन संपत्ति तो हो ही गया है, लेकिन घर में चर्चा कराओ। घर में सीमा दीदी चर्चा कराने के लिए रखी दीदी। सब लोग आए तो जो जेठनिया थी उनका मन में खुदबुद्धि काट रहा है कि बाप रे, रातों रात मेरा देवरनिया धनवान हो गई, कैसे इतना हुआ, कुछ तो कारण होगा, इसीलिए चर्चा में होगा तो इससे पूछेंगे। चर्चा हुआ दीदी, जेठनिया जो है प्रसादी लेकर बांटने लगी और अपना देवरनिया से बड़ी अच्छा से बात करने लगी। देवरनिया के पास बैठ के कहती है कि ये बहन, जो हम किए जो माफ कर देना, लेकिन तू बताओ सच्चे, तुम्हारे पास इतना धन रातों रात कैसे हो गया, किसको धन चुराई हो, कौन पाप किया है। कहती है कि देखिए दीदी, हम कोई पाप उप नहीं किए हैं, कोई पाप नहीं किए। पाप काहे लगी करेंगे, हम इतना गरीबी थे, दुखरा मजूरी कर रहे थे, लेकिन पाप करके हम भोजन नहीं किए। 4 दिन मेरा बाल बच्चा भूखल रह जाता था, लेकिन किसी के यहाँ भीख नहीं मांगे, मेहनत करके कमाते थे। मेरा पति पियाक था, लेकिन पति को हम झड़ुआ से नहीं मारे। अरे आपका पति कमाएवो करता है तब वो झड़ुआते हैं, लेकिन मेरा पति कुछ नहीं करते हैं, फिर भी हम झाड़ू से नहीं मारते हैं। अरे ऐसा है दीदी, हम ककड़ी बेचने गए और ककड़ी रख के चर्चा में चल गए, ककड़ी बेच के चर्चा में चल गए और चर्चा में से आए तो सब ककड़ी बिक गया और 4 ककड़ी बच रहा था। तो एगो बूढ़ा एगो बूढ़ी आए तो उनको हम खिलाए और वो 1 मुट्ठी बबूत दिए, तो वही बबूतिया हम घर में छिट दिए और धन संपत्ति भर गया। ओ जेठनिया कहती अच्छा, तो हम कल है ना ककड़ी बेचने जाएंगे। ए दीदी, सवेरा हुआ अपना पति से कहती है कि ये जी, उसका पति इतना दारू पीता था, इतना दारू पीता था, और उसका औरतिया बेचती थी ककड़ी, खीरा, साग सब्जी, इतना धनवान हो गई, हम भी जाते हैं ककड़ी बेचने। उसका पति कहते हैं कि अरे ज्यादा दुख होता है तो रोवल नहीं जाता, ज्यादा सुख होता तो हंसल नहीं। तुम्हारे पास क्या कमी है, उसको तो नहीं था तो बेचने जाती थी, तुम्हारे पास तो धन संपत्ति भरा है, काहे बेचने जाएगी ककड़ी, हम जाइबे करेंगे। सीमा दीदी के जो जेठानी थी वो ककड़ी 1 ओड़िया लेके दीदी माथा पर डलवा लेके और चल गई बेचने दीदी। तो जहां बताई थी वहीं जाके चबूतरा पर धर के, अब किसी घर में चर्चा हो रहा था तो चर्चा में बैठ गई दीदी, और उसका मन में ध्यान है कि हे भगवान, मेरा ककड़िया भल ना कोई चुरा ले। हम 100 रुपया के ककड़ी खरीदे हैं, सब लोग गा बजा रहे हैं, यही मन में बुदबुदा रही है कि चबूतरा पर रख दिया ककड़िया, भल ना कोई खा जाए, भल ना कोई खा जाए। गुरु भाई बहना, चर्चा संपन्न हुआ तो पूरा चर्चा के लोग के पूछने लगे कि भाई आपको नहीं पहचानते तो हम ककड़ी बेचते हैं। तो 4-5 दिन पहले भी एगो दीदी आए थे ककड़ी लेके, उनका सब ककड़ी बिक गया था।
इनका ककड़ी देखने गई तो सब ककड़ी बुढ़ाइल था दीदी, कोई नहीं खरीदे। अब शंकर भगवान कहते हैं माता पार्वती से कि एगो के तो माया लगा के धन दिए, दूसरका के नहीं दीजिएगा तो ये बचने देगी, दर्शन देना पड़ेगा। शंकर भगवान दीदी और पार्वती दोनों, बुढ़ा बुढ़ी के 80 बरस के बुढ़वा और 75 बरस के बुढ़िया बन के दोनों आए। कहते हैं कि ए बेटी तू कौन हो, क्या बेच रही हो ककड़ी? तो हाँ। ए बेटी दूगो ककड़िया हमको खिला दो बेटी। ए बुढ़िया ककड़िया खिलाएंगे मंगनी के, ऐसी खिला देंगे ककड़िया? पैसा उसा लेके आई हो? पैसा तो नहीं है बेटी, पैसा नहीं है बेटी तो मंगनी के ककड़ी नहीं देंगे, 100 रुपया मेरा पूंजी लगा हुआ है। ए बेटी कुछ देंगे बेटी, खिला दो ककड़िया। ककड़िया खिला के और कहती है कि अब दो, तो ए बेटी मेरा पेटवा में गड़ने लगा था। ए बुढ़िया चबूतरा वापस सुतल नहीं जाता है? अरे चबूतरा सुतल है, धीकल है बेटी, थोड़ा पैरवा पर सुला। ए बुढ़िया पैरवा पर सुलाएंगे, पैरवा पर सुलाएंगे, दिमाग नहीं चलता है? अरे तुमको हम ककड़ी बेचने वाली लग रहे हैं? जो मेरा देवरानिया के दिए वही हमको भी दो। जो माता पार्वती है शंकर जी से कहते हैं कि अपना झोलिया में से बबूतिया दे दीजिए। माता पार्वती एक मुट्ठी बबूतिया उसको खोइछा में दे दिए, भर लो ककड़ी, खसिया भर लेके चल गई। उसका पति कहते हैं ककड़ी नहीं बिका? तो नहीं। अरे ककड़ी नहीं बिका तो क्या, बबूतिया मिल गया है। सारा घर में बबूत छिट दी, सारा घर में बबूत छिट दी दीदी। सवेरा हुआ तो कुछ नहीं हुआ, धीरे धीरे उसके घर में कंगाली छाने लगा। उसका पति एक नंबर के नशेबाज बन गए, दारू ताड़ी पीने लगे। घर में जो लक्ष्मी माता थे वो धीरे धीरे किनारा लगने लगे। अब 1-2 महीना बीता तो उसका पति रोज आते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, जो भी घर के तो चावल दाल गेहूं सब ले जाके बेच बाच के नशा कर जाते हैं। अभी क्या करती है सीमा की जेठानी, अपने देवरनिया के पास जाती है, कहती है बहन तुम मुझसे झूठ बोली थी, तेरा बाल खींच के मारेंगे। सीमा कहती है कि बहन क्या हुआ था? तो अरे हम भी चर्चा में गए, मेरा ककड़ी एको नहीं बिका। एगो बूढ़ी मामा और एगो बाबा आए थे, लेकिन उन्हें हम ककड़ी खिलाए और वो कहने लगे कि मेरा पेट में दर्द हो गया। तो मैं उन्हें बोला चबूतरा पर सो जाइए। चबूतरा पर वो सो गए। हम उनसे बोले कि जो उसको दिए थे वो हमको दीजिए, तो बबूत दिए, हम घर में ला के छिट दिए। मेरा पति कभी नशा नहीं करते थे, वो नशा करने लगे। मुझे मारते थे नहीं, वो मारने लगे। और मेरा घर में तो कंगाली छा गया है। कहते हैं कि देखिए दीदी हम भगवान के भक्त थे, रोज पूजा पाठ करते थे, अब आज भी मैं करती हूँ। और आप क्या करते हैं? भगवान का कभी नाम जपे हैं? तो नहीं बहन, हम तो नहीं करते हैं। तो देखिए आपका भलाई यही में है कि भगवान का शिष्य बन जाइए, और नहीं तो जो बचा कुचा धन है वो सब नष्ट हो जाएगा। क्योंकि आप माता पार्वती को अपमान किए, वो कोई और नहीं, वो माता पार्वती थे। कहते हैं कि ऐसा तो हाँ। अब जो बड़ी जेठानी है कहती है कि ये बहन तुम चर्चा करवा के मेरा नाम घोषणा करवा दो। फिर से एक दिन सीमा दीदी चर्चा रखे, अब अपना देवरानी जेठानी का नाम घोषणा करवा दिए। अब जेठनिया भी अपना भगवान का शिष्य बन गई, 3 सूत्र के पालन करने लगी, पूजा पाठ करने लगी। तो कहते हैं दीदी पूजा पाठ करने लगी, 3 सूत्र के पालन करने लगी। पहला सूत्र में दया, दूसरा में चर्चा, तीसरा में 108 बार नमः शिवाय जाप करके शिव गुरु को प्रणाम करने लगी। तो कहते हैं भगवान कि देशे देशे चर्चा बढ़ाई हैंगे, शिष्या दाया तो मांगे हैं, घरे घरे चाया चर्चा कराई हैंगे, शिष्या चर्चा बढ़ाई है,
घरे घरे चर्चा करई हैंगे, शिष्या चर्चा बढ़ई है। पहला सूत्र दया मंगिया, दूसरा सूत्र चर्चा, पहला सूत्र दया मंगिया, दूसरा सूत्र चर्चा, तीसरा में नमः शिवाय परिणमियांगे, शिष्या चर्चा बढ़ई है। तीसरा में नमः शिवाय परिणमियांगे, शिष्या चर्चा बढ़ई है। चर्चा करे में शिष्या दया मांग ली है, दया में सब कुछ देवोगे, शिष्या चर्चा बढ़ई है। मांग के सिंदूरावाय अमर करी देवो, मांग के सिंदूरावाय अमर करी देवो, गोदिया में बालक देई देवोगे, शिष्या चर्चा बढ़ई है। गोदिया में बालक देई देवोगे, शिष्या चर्चा बढ़ई है। घरवा में आना धन लक्ष्मी भरी देवो, घरवा में आना धन लक्ष्मी भरी देवो, चारों को ना धन भरी देवोगे, शिष्या चर्चा बढ़ई। तो गुरु भाई बहना, भगवान कहते हैं कि सब कुछ देंगे, मेरा नमन करना, जाप करना, दया मांगना। और भगवान भोलेनाथ सच है, सब कुछ देते हैं दीदी। लोग बड़ी कुछ के ताना मारते हैं, लेकिन दीदी ताना को ध्यान मत दीजिए गुरु भैया, गुरु बहना। चर्चा को आगे बढ़ाइए और भक्ति भजन में ध्यान दीजिए, अपना काम करते हुए। ये नहीं कि भगवान, कैसे तो कहते हैं दीदी कि भगवान ले लीजिए अपना कंठी माला, नहीं होगा भूखे भजन गोपाला। भूखे भजन नहीं करना है दीदी, मेहनत करके काम करके उसके बाद भगवान को ध्यान करना है। हाथ से काम करेंगे लेकिन भगवान को हृदय में बसा के रखेंगे। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।